जानवरों के राजा है ना, लेकिन उसके साथ मेल नहीं खाया। हाथी, ऊंट, गधे, घोड़े, अच्छे अच्छे पशु पक्षियों को देखा है, लेकिन उसके साथ मेल नहीं खाया। परमेश्वर ने बोला मैं ऐसे सहायक ढूंढूंगा उसके साथ मेल खाए। यहाँ बैठा हुआ जो पति पत्नियां हैं, जो शादीशुदा औरतें और आत्मियां भी यहाँ बैठा हुआ प्रभु के दास दासियां बैठा है, एक बार आप ध्यान से सोच लेना और देख लेना, मेरे साथ मेल खाए हुआ व्यक्ति है क्या मेरे साथ? कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? थोड़ा है ना, छू के देखना। पिता परमेश्वर ने कहां से, आदम का कहां से हड्डियां निकाल करके पत्नी को बनाया है? कहां से निकाल के? पसली से, है ना। यहाँ अपन टच करेगा तो, ज्यादा मोटे लोग टच करेगा तो शायद दिखाई नहीं देता है, मेरे जैसे आदमी टच करेगा तो दिखाई देता है, हड्डियां हम गिन सकते हैं, है ना, पसली गिन सकता है। आपके साथ मेल खाया हुआ पत्नी ही है आपके साथ बैठा। थोड़ा ध्यान से देखना, जो पसली गिन के देखना, शायद एक कम होगा, शायद नहीं पक्का। अगर अच्छा मेल खाया हुआ है तो एक कम होगा और एक ज्यादा किसके साथ में होगा। इसलिए पत्नियां कभी कभी झगड़ा करते हैं, समझ में आता है। पति भी बहुत कम नहीं है। आज देखना, मेरे साथ मेल खाया हुआ व्यक्ति ही मेरे साथ है क्या? प्रभु की दया से 20 साल पहले मेरा भी शादी होने के लिए प्रभु ने मदद किया है। 2001 जनवरी महीने में शादी हुआ है। आज भी मेरे साथ है और बच्चों को संभालता है, मम्मी को संभालता है। हम सब साथ में मिल करके सेवकाई में अभी तक रहा है। अगर मेल नहीं खाया हुआ है, छोटी छोटी बातों में चले जाता है ना। अभी पादरी साहब ने भी बोला है, कोई शादी होने के बाद, कल मैं एक मैसेज ऐसे सुन रहे थे, पति ने पत्नी को पूछा तू मेरे क्या देके मुझे शादी किया है? दिखने में इतना सुंदर तो नहीं है, फिर भी क्या देके शादी किया है? पत्नी ने बोला तूने मेरे घर पे आके हंसा है ना, दांत दिखाया, मुझे अच्छा लगा है आपका खूबसूरत दांत दे। आजकल जो एडवर्टाइजमेंट में जैसे नहीं, क्लोजअप कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट जो है ना, ऐसे एडवर्टाइजमेंट में बताते वैसे एकदम खूबसूरत दांत, वो देके मुझे तो पूछा मेरा क्या देके आपको पसंद आया? तो पत्नी ने बोला आने का समय एकदम सामने आया ना, बहुत लंबा बाल, आजकल के औरतों को तो नहीं है, बहुत कम है, होते हुए भी काट के है ना, एकदम शौक के साथ ऐसे घूमने के लिए विचार करते हैं। तो बोला मेरा आपका बाल देके मुझे अच्छा लगा है। ओके, सुनने के बाद पति ने बोला मैं थोड़ी देर के लिए मेरा दांत थोड़ा निकाल के रखूं क्या बाहर, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मेरा दांत पूरा निकल गया है, थोड़ा निकाल के रखूं। तो पत्नी भी कम थोड़ी है क्या? पत्नी ने बोला मेरा नकली बाल है, वो मैं भी थोड़ा निकाल के एक साइड में रखता हूं। मेरे प्यारों, ये बाहर की बातें सब खत्म होने वाला है। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर अच्छी तरह से मेल खाया हुआ है, अच्छी तरह से सहायक प्रभु ने दिया हुआ है, इस दुनिया में कितना भी बड़ा परेशानी आए, परीक्षा आए, कुछ भी अलग नहीं, किसी भी बातों को अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकता है। इस दुनिया में कितना भी बड़ा परेशानी आए, तंगी आए, मुसीबत आए, घर पे खाना पीना भी शायद कम पड़ेगा। शायद पत्नी बड़ा स्वप्न देख के आया होगा पति के साथ, आपके साथ आने के लिए, मैं आपके साथ आया तो आज तरसता हूं, ऐसे भी बोलने वाला है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता है, अगर हकीकत में परमेश्वर ने जोड़ा है, इस दुनिया में कितना भी बड़ा परेशानी आते हैं, मुसीबत आता है, पीछे नहीं जाता है। हालेलुया। माता पिता का दुख को दूर करने वाला बनना है हम बच्चे। एक आयत में आपको बताने के लिए चाहता है, 24 अध्याय उत्पत्ति का पुस्तक में ही लिखा है, 24 अध्याय उसका आखिरी आयत में 7 आयत में ऐसा लिखा है, तब इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया। हमें मालूम है अब्राहम, इसहाक, याकूब अपना
बड़े पिताजी लोग हैं, विश्वास का पिताएं कहते हैं, विश्वास के साथ जिंदगी बिताया हुआ अब्राहम का बेटा इसहाक जब पत्नी को लेकर आया, यहाँ लिखा है माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उसने प्रेम किया। सबसे पहले क्या कर लिया है? क्या कर लिया है? ब्याह कर लिया, मतलब शादी कर लिया है। उसके बाद क्या लिखा है? प्रेम किया। आजकल के भाई बहन लड़का लड़कियां क्या करते हैं? सबसे पहले प्यार करता है, उसके बाद शादी करता है। लेकिन है ना, जो पढ़ता है, मैं जो सिखाता है उस बाइबल उसके लिए आपको अनुमति नहीं देता। आप कितना भी बड़ा पास्टर होगा, विश्वासी होगा, सालों हो गया होगा विश्वासी बना है, लेकिन मेरा बाइबल ये आपको अनुमति नहीं देता है प्यार करने के बाद शादी करने के लिए। पहले शादी होता है, उसके बाद प्यार होता है। प्यार करने के बाद शादी हो जाएगा, इसलिए आजकल की पारिवारिक जिंदगी टूट जाता है ना। सबसे पहले सारे प्यार आपस में बांट लेता है, फिर शादी करने के बाद देने के लिए कुछ है ही नहीं। आज दुनिया में, संसारिक में जितने भी शादियां हो गया है, आप कोशिश करके देख लिए, आप आपके समाज में, आपकी आसपास में ढूंढ करके देख लीजिए, जितना भी जो प्रेम के साथ, मतलब आजकल होते हैं ना, मैं आपको सिखाने की जरूरत नहीं, हमारे गांव पे भी होता है। 95% शादियां भी, उसकी पारिवारिक जिंदगी भी टूटा हुआ दिखाई देता है। शायद बाहर से आपको हंसते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके अंदर की बात मैं बता रहा हूं, बाहर भी कई परिवार को दिखाई देता है। इसलिए लिखा है ब्याह करके उसने, जो हमें अनजाने के समय में होता है ना, अनजाने के समय में होता है, प्रभु से माफी मांग लिया है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। ऐसे भी परिवार हमारे साथ में है, मैं बहुत सारे परिवार को मैं देखा हुआ है, हालेलुया, जो खुशी और आनंद के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें एक बात को ध्यान रखना है, और मेल खाया है यहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर, बहुत सारे बातों में मुझे बोलने के लिए है, लेकिन समय की कमी के कारण बहुत समय आगे चले गया। अभी 3:30 हो गया है, अभी कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से अंत करते हैं, मुझे भी मालूम नहीं है। मैं आज सुबह 4:45 बजे, 4:30 बजे उठा है। हमारे 5 बजे से 6 बजे तक प्रार्थना है, उसके बाद सारे तैयारी करके जल्द से जल्दी एक पादरी साहब को मैं जगा के तैयार करवा के लेके आया है। इसलिए यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा आजकल को ये काम होने वाला नहीं है, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगा है, भूख भी लग रहा है, हकीकत में बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी बैठेंगे, ज्यादा आपका समय को मैं बेकार करने, क्योंकि अभी शादी के बाद जो मेहमान आया हुआ है यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर दूर से है, उनको भी वापस जाना है, तो मैं जल्दी मेरे काम को आगे बढ़ाने के लिए चाहते। यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली दी, स्त्री बना दिया। उत्पत्ति का पुस्तक से जो शुरुआत में प्रभु के दास ने पढ़ा है, वहीं से मैं 1-2 बातों को बता रहा हूं। और उसको आदम के पास ले आया, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियां में की हड्डी और मांस मेरे मांस में का मांस है। कौन बोल रहे? पति पत्नी को देखकर बोल रहे, अब मेरा ये हड्डियों का हड्डी और मांस का, कैसे बोल सकता है? एक पिता बेटे का रिश्ता खून का रिश्ता है ना, माँ बाप का रिश्ता खून का रिश्ता है, और पति पत्नी का रिश्ता बाद में हालेलुया आ जाता है, लेकिन बच्चे और माँ बाप के बीच में, भाई बहनों के बीच में जो रिश्ता है, क्या बोलते हैं हम? खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता मजबूत है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, उससे भी मजबूत रिश्ता है हड्डियों में से हड्डी। इसमें कोई खून का रिश्ता है क्या? खून का रिश्ता है? कोई खून का रिश्ता नहीं है। आप दुनिया में कितना भी बड़ा पुस्तक है, कितना भी धर्म गुरुओं का पुस्तक निकाल के पढ़ो, ऐसे इस दुनिया में कोई भी पुस्तक में नहीं लिखा है पति पत्नी के बारे में, हड्डियों में का हड्डी और मांस में का। दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है, अटूट रिश्ता उसको बोलता है। इसका मतलब यह है खून का रिश्ता इससे भी ज्यादा रिश्ता है। इसलिए तो मेल खा के यहाँ बैठा हुआ है ना, जहां कहीं ढूंढा है, लेकिन आखिरी में मेल खाया है। इसलिए प्रभु के दास भाईला भाई अपना बेटा हिनेश के लिए रिश्ता निकाल कर लेकर आया है। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें देखना है हड्डियों में से हड्डी और मस्क में से मस्क, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। मैं आपको एक बात बताएंगे, कहां से निकाला है, मैंने बताया ना, पसली कहां रहता है ना, सिर में से निकाला तो क्या होते थे, इसलिए कहीं कोई किसी का मेल इसलिए नहीं खाता है, घर पे झगड़ा इसलिए होता है, सिर में से निकाला हुआ है ना, एकदम मार मार के खिचड़ी बना लेता है। किसी का पैर से भी निकाला हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ निकाला, बोला है पसली से निकाला है। पैर से निकाला इसलिए पत्नी ज्यादा मार खाना पड़ता है ना, छोटी छोटी बातों में नमक कम बढ़ गया तो मार, है ना, मिर्ची ज्यादा हो गया तो कहां से निकाला होगा, सोच लेना। इसलिए मेरे प्यारों में आपको बताने के लिए चाहते हैं, विश्वासी और कोई भी हो यहाँ बैठा हुआ, मैं आप सबको मैं बहुत प्यार करता है, आप सोच लेना, आपको आपका पत्नी को ऊपर हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। यहाँ जितने भी मेरे आवाज सुनते हैं, किसी को भी अपना पत्नी को ऊपर हाथ लगाने के अधिकार नहीं है। मैं बहनों को भी बताता हूँ, पति के ऊपर ज्यादा अधिकार जताने के लिए नहीं जाना, फिर मार भी खाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सावधानी से रहना विश्वासी भाई बहनों, ठीक है। मैं बोला था पसली से निकाला है, क्यों, इसका 3 बातें मैं आपको बताने के लिए चाहता है। पसली से इसलिए निकाला गया है, सबसे पहली बात इक्वालिटी, इसका मतलब क्या है, समानता। पसली से निकाला। मैथ्यू हेनरी करके एक बहुत बड़ा एक पंडित है जो बाइबल का अध्ययन करके खोज करके निकाला हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है इक्वालिटी को दिखाता है, मतलब समानता को दिखाता है। आजकल की शहरों में रहने वाला भी हमें दिखाई देता है, ज्यादा पढ़े लिखे